जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग बहामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 9.1 को शुरू करेंगे। इसके पहले दो टर्म जानना जरूरी है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जैसे मान लीजिए हम किसी ऊपर की वस्तु को, हम किसी पोल, ये कोई खंभा है, हम किसी खंभा या किसी टावर को हम देख रहे हैं, तो टावर को देखने के लिए हमको क्षैतिज से ऊपर के तरफ देखना होगा। तो हमारे आंख पर क्षैतिज से ऊपर के तरफ खंभा या टावर या पोल हमारे आंख पर जो कोण बनाता है उस कोण को हम कहा करते हैं उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखें, ये जो कोण आप देख रहे हैं यह कोण उन्नयन कोण है। जबकि अगर यहाँ पर कोई वस्तु हो, क्षैतिज पर कोई वस्तु हो और हम यहाँ खंभे के ऊपर चढ़े हुए हैं और वहाँ से देख रहे हैं नीचे के तरफ, तो ये यहाँ पर क्षैतिज ये हो जाएगा। तो क्षैतिज से नीचे के तरफ जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि आप अगर मान लीजिए किसी वस्तु को देखने के लिए अगर आपकी नज़र ऊपर के तरफ जा रही है तो समझ लीजिए वहाँ उन्नयन कोण बन रहा है। और अगर किसी वस्तु को हम नीचे के तरफ देखते हैं और नीचे के तरफ देखने के लिए अगर हमारी नज़र नीचे के तरफ जा रही है तो उस समय हमारे आंख पर बनने वाला जो कोण होता है वो अवनमन कोण होता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि सामान्यतया आपने साइन का रिलेशन साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये सारी चीज़ें आप पढ़े हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सामान्यतया इस चैप्टर के जितने भी सवाल होते हैं उसके 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो टेन थीटा के फार्मूले पर सॉल्व होते हैं। यानी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है और 10% जो होते हैं वो साइन और कास पे सॉल्व होते हैं। तो अब हम प्रश्नावली 9.1 शुरू करेंगे और जब प्रश्नावली 9.1 शुरू करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर होने लगेंगे। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और देखें क्वेश्चन को। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। देखिए ये खंभा है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये खंभा है और इस खंभे का शिखर है ए। यहाँ से एक डोरी बंधी हुई है और डोरी बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल कड़ी है। इसी पर सर्कस का एक कलाकार है जो ऊपर के तरफ चढ़ रहा है। अब देखिए क्या है, यदि भूमि स्तर के द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो। देखिए भूमि स्तर, ये भूमि स्तर माने ग्राउंड, ग्राउंड से अगर ये खंभा 30 अंश का कोण बना रहा है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है। यहाँ लिख देंगे माना खंभे की ऊंचाई, माना
देखिए दिया है माना खंभे की ऊंचाई, यहाँ नोट कर लेते हैं, खंभे की ऊंचाई h मीटर है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब ये देखें ये कोण है और कोण के सामने की भुजा आपको मालूम है कि लंब है, और ये कर्ण है। तो देखना होगा कि लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, तो लंब और कर्ण में तो साइन का रिलेशन होता है ना। तो लिखा जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर साइन का हम रिलेशन लेंगे, तो ये है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखें ये लंब है ए बी और बटा में कर्ण है ए सी। तो आपको मालूम है कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ कर देंगे 1/2 इज इक्वल टू, देखें ए बी की वैल्यू दिया गया है h और ए सी का जो मान है ये आपको दिया हुआ है 20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 20/2। अब 2 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर। तो h इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर। तो h क्या है, खंभे की ऊंचाई है, तो लिख देंगे अब यहाँ लास्ट में कि अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। यही हम लोगों का आंसर है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जरा ध्यान समझिएगा, पेड़ जो था यहाँ से ऊपर के तरफ ऐसे था, ध्यान दीजिएगा, पेड़ यहाँ से ऊपर के तरफ ऐसे था, और फिर आंधी आती है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। देखिए पेड़ ऐसे था, आंधी आई और पेड़ टूट गया, तो पेड़ टूटेगा तो टूटने के बाद झुक जाएगा नीचे की तरफ। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जब ये पेड़ टूटता है ना, तो ये पेड़ का शिखर माने पेड़ का सबसे ऊपर वाला भाग है, पेड़ टूट करके झुक जाता है, और झुकने के बाद क्या होता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बना देता है। देखिए 30 अंश का कोण बना दिया है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर। देखिए पेड़ का पाद बिंदु माने पेड़ का जहां जड़ है उसको पाद बिंदु कहते हैं। तो पेड़ के पाद बिंदु से और पेड़ का शिखर, ये शिखर मुड़ करके इधर चला गया था, तो जहां जमीन को छू रहा है यह दूरी जो है 8 मीटर के बराबर है। तो कहा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला भाग पेड़ जो था पहले यहाँ से यहाँ तक था और यह टूट करके इधर आ गया। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखें, हम ए बी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। ए बी और ए सी को जोड़ देंगे तो यही पेड़ की टोटल ऊंचाई होगी, क्योंकि वास्तव में पेड़ तो पूरा सीधा खड़ा था और आंधी की वजह से पेड़ टूट गया और टूट करके ऐसे मुड़ गया। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये है त्रिभुज ए बी सी। तो अब हम जो है देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ये कोण है, तो जानते हैं हमको क्या क्या ज्ञात करना है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, हमको लंब ज्ञात करना है और कर्ण ज्ञात करना है। आधार हमको मालूम है, तो अब देखें लंब और आधार के बीच जो रिलेशन होता है वो tan का रिलेशन होता है, आपको मालूम है। तो अब यहाँ पर हम tan 30 को हम ले रहे हैं,
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो लंब है AB और आधार है BC। वैल्यू रखते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और ये हो जाएगा AB और बटा में BC का मान 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, हम यहाँ रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से AB की वैल्यू निकलेगी और 8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/√3 मीटर। तो ये तो AB का मान हमको मालूम हो गया। अब हमको AC का मान निकालना है। ज़रा देखिएगा, हमको आधार मालूम है और कर्ण निकालना है। तो आधार और कर्ण में एक रिलेशन जो होता है वो काश का होता है। अब पुनः उसी त्रिभुज में हम लेंगे काश 30 डिग्री इज इक्वल टू आधार है BC और बटा में कर्ण हो जाएगा AC। तो चले देखें, तो अब जो है काश 30 की जो वैल्यू है ये √3/2 होती है, BC का मान 8 है और ये हो गया AC। हम AC की वैल्यू ज्ञात करें तो देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3AC बराबर 2 का 8 में गुणा हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम AC को निकालते हैं तो √3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16/√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई, ये पेड़ की ऊंचाई बराबर, देखिए टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए टोटल पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC होगी, क्योंकि यही तो पेड़ टूट करके गिरा हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका AB और प्लस हो गया AC। देखिए AB की वैल्यू आपने निकाला था, ये 8/√3 और AC की वैल्यू आपने निकाला था, ये था 16/√3। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 24 यानी 24/3। और सुनिए, हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो ये अंश बटा हर यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में करणी नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में करणी है तो ये अशुद्ध माना जाता है। तो इसलिए √3 से हम ऊपर नीचे गुणा करके √3 को हटाएंगे। तो अब देखें √3 का हम ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, परिमेयीकरण किया जा रहा है। तो फिर ये हो जाएगा आपका 24 करणी में 3 और देखें √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 3 नीचे आ गया और 3 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 8। यानी पेड़ की जो ऊंचाई होगी, पेड़ की ऊंचाई ये आ रही है 8√3 मीटर। 8√3 मीटर हो गया। यही आपसे पूछा जा रहा था कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई हमने ज्ञात कर लिया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये आपका सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कोई महिला ठेकेदार है और पार्क में बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी होता है जिस पर बच्चे चढ़ते हैं और फिसल करके उस पर सरकते हैं। तो देखें, आपसे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर है और जो भूमि से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। देखें, ये कहा जा रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसी फिसलन पट्टी होनी चाहिए जिस पर झुकाव ज़्यादा न हो, फिसलन ज़्यादा न हो। ज़्यादा फिसलन हो जाएगा तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा। तो इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर और यहाँ पर उसके द्वारा बनने वाला जो कोण है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। और फिर देखें,
जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यह 3 मीटर ऊंचाई है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से अधिक है, उनके लिए 3 मीटर ऊंचाई वाला एक फिसलन पट्टी बना रही है जिसका ढाल ज़्यादा है, और यह ढाल दिया है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो देखिए, फिसलन पट्टी यही है, यहीं पे बच्चे बैठेंगे और बैठ करके सड़क करके जा करके फिर नीचे उतरेंगे। तो हम मान लेते हैं कि पहले फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है और दूसरे फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो y मीटर है। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा। अब देखें, तो फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा जा रहा है, यहाँ लिख लेंगे, माना AC इज इक्वल टू x मीटर और PR इज इक्वल टू y मीटर। तो देखें, पहले वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब और कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण में जो रिलेशन होता है वो साइन का होता है। तो अब यहाँ हम ले लेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AB और अपान हो जाएगा x यानी ये AC है। अब हम x का मान रखेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटाने कर्ण है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AB की जो वैल्यू है 1.5 है और AC की जो वैल्यू है वो x दिया हुआ है। अब चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x और ये हो जाएगा 2 × 1.5, तो 2 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनेगी, उस फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी x की वैल्यू 3 मीटर के बराबर होगी। अब दूसरी स्थिति में देख लीजिए, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे हैं, तो अब हम त्रिभुज PQR में देखते हैं। ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब और कर्ण, यहाँ भी लंब और कर्ण का ही रिलेशन लेना होगा। तो चलिए यहाँ पर भी हम साइन, और यहाँ एंगल 60 डिग्री है, साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा PQ और अपान हो जाएगा PR। साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू PQ की जो वैल्यू है ये है 3 और फिर PR की वैल्यू है y की ही वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो y को हम इधर ला देते हैं, तो y इज इक्वल टू देखें 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 और नीचे हो जाएगा √3। अब हम इसको सॉल्व करें तो 2, जैसा कि हमने बताया कि अपान में यानी डिनोमिनेटर में हर में कर्णी नहीं होना चाहिए। हर में अगर कर्णी होता है तो ये संख्या अशुद्ध मानी जाती है। तो देखें 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 और नीचे है √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर y इज इक्वल टू निकल रहा है 2√3 मीटर। ये y की वैल्यू ज्ञात करनी थी, ये निकल गया 2√3 मीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई क्या होगी। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर हो गई, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो 2√3 मीटर हो गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से
जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखें, ये है मीनार और मीनार का ये पाद बिंदु है, यानी मीनार जहां पर मीनार को स्थापित किया गया वो मीनार का पाद बिंदु कहलाएगा। तो मीनार के पाद बिंदु से कोई बिंदु जो 30 मीटर की दूरी पर है, क्वेश्चन में यही दिया गया है कि 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। देखें, ये मीनार है और मीनार का शिखर है ए, तो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। तो आपसे कहा जा रहा है कि तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है। हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो फिर यहाँ लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब है, ये आधार है, यहाँ लंब और आधार, आधार हमको मालूम है, लंब ज्ञात है, तो लंब और आधार में रिलेशन हमने आपको बताया कि tan होता है। तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में हम tan का रिलेशन लेंगे। tan 30 = हो जाएगा लंब बटा में आधार। लंब है AB और आधार है BC। tan 30 का मान आपको मालूम है 1/√3, ये है 1/√3 AB है h, और BC की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 30। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 30/√3। अभी हमने बताया है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका परिमेयीकरण करते हैं, और परिमेयीकरण करने के लिए ये जो √3 है, √3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखें, √3 से हम गुणा भी कर देंगे, √3 से हम भाग भी कर देंगे। फिर देखिए क्या होगा, ये हो गया आपका 30√3, और फिर नीचे देखें √3 × √3 √9 हो जाएगा, और 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से इसको कटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये हो गया 10√3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई लास्ट में लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। यही आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए, हम मान लेते हैं कि पतंग यहीं पर है। देखें, हम मान लेते हैं कि पतंग यहीं पर है। ये जो बिंदु A है, बिंदु A पर ही पतंग है और यह पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है? तो 60 मीटर। ये जो ऊंचाई दी गई है ये 60 मीटर दिया हुआ है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। देखिए, ये भूमि है और भूमि का यह बिंदु है। इसी बिंदु से डोरी में पतंग को बांध दिया गया है। ये डोरी है और ये पतंग है, पतंग उड़ रहा है। ध्यान समझिएगा, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये भूमि है, ये डोरी है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दी जाती है। मतलब यह डोरी कभी लूज नहीं होती है, यह डोरी बिल्कुल टाइट रह रही है। पतंग उड़ रहा है और जमीन से यानी आधार से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है।
तो पूछा जा रहा है डोरी की लंबाई, डोरी यही है ना, डोरी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। हम मान लेते हैं डोरी की लंबाई x मीटर है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई x मीटर है। अब देखिए डोरी की लंबाई x मीटर है, ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब और कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण में जो रिलेशन होता है वो साइन का रिलेशन होता है। तो त्रिभुज ABC में हम रिलेशन ले लेंगे साइन का, तो साइन यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब है AB और कर्ण है AC। साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2 होती है। ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू AB की जो वैल्यू है वो 60 अपान AC का जो मान है वो x है। चलिए x का ही मान ज्ञात करना है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो √3x इज इक्वल टू 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 60 इंटू 2 अपान हो जाएगा √3। रूट नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए रूट इसका परमेयीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो गया आपका 60 इंटू 2 इंटू √3 और नीचे √3 इंटू √3 हो जाएगा, ये हो गया 3। तो 3 से अब इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 और 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40/√3 मीटर। यानी डोरी की जो लंबाई होगी वो 40 करड़ी में 3 मीटर के बराबर होगी और यही आपका आंसर होगा। ये आपसे पूछा जा रहा था। यानी इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखिए ये लड़का है और इसकी लंबाई दी गई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखें ये 30 मीटर ऊंचा भवन है यानी बिल्डिंग है, जिससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखिए ये लड़का भवन की ओर जा रहा है, जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। देखिए जब यहाँ था तो इसका उन्नयन कोण 30 अंश था और जब कुछ दूरी तय कर लेता है तो कुछ दूरी तय करने के बाद उसके आंख पर उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए वह भवन की ओर कितना दूरी चल करके गया। तो देखें यहीं से चलना शुरू किया था और चल करके यहां पर पहुंचा था। तो पूछा जा रहा है कि वह भवन की ओर कितना दूरी चला। हम मान लेते हैं कि वह भवन की ओर x मीटर की दूरी तय किया और ये जो शेष दूरी है, शेष दूरी को हम y मीटर मान लेते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट है इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो भवन की पूरी ऊंचाई थी वो 30 मीटर थी और जिसमें से 1.5 मीटर लंबा लड़का है और कोण जो बन रहा है वो उसके आंख पर बन रहा है। इसका मतलब कि अब जो प्रभावी ऊंचाई होगी 30 मीटर में से 1.5 मीटर को हम घटा देंगे
तो प्रभावी ऊंचाई हो जाएगी। और 30 में से 1.5 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। तो चले देखते हैं। तो हम यहाँ नोट कर लेंगे, माना लड़के के द्वारा चली गई दूरी, लड़के के द्वारा चली गई दूरी BD इज इक्वल टू x मीटर एवं DC इज इक्वल टू y मीटर हम मान लेते हैं। अब जरा देखें, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, छोटे वाले त्रिभुज में ले रहे हैं, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में जरा देखें, यह कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधार। तो लंब और आधार में जो रिलेशन होता है वो tan का रिलेशन होता है। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AC अपान हो जाएगा DC। तो tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3 होता है। √3 इज इक्वल टू AC की जो वैल्यू है यह 28.5 अपान DC। DC की वैल्यू हमने y मान लिया है। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए y यहाँ आ जाएगा, y इज इक्वल टू 28.5 अपान √3 मीटर। ये y की वैल्यू तो हमको मालूम हो गई। अब हम इस बड़े त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में देखिए, अब हमको इस छोटे वाले त्रिभुज से मतलब नहीं है, अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज को देख रहे हैं। तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 30 डिग्री का है और ये ऊंचाई AC है और आधार BC हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो आधार देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी x है और यहाँ से यहाँ की दूरी y है। तो अब हम ले लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AC लंब हो जाएगा और बटा में आधार हो जाएगा BC। अब आप देखिए tan 30 की वैल्यू आपको मालूम है, ये होता है 1 अपान √3 इज इक्वल टू, AC की जो वैल्यू है आपको मालूम है 28.5 अपॉन BC। जरा देखिए BC यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 28.5 और √3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू पूछी जा रही है तो x का मान निकालना है तो y को हम बराबर के दूसरे तरफ लेकर चले जाएंगे। तो ये 28.5 √3 माइनस y हो जाएगा। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, देखिए यहाँ हम लिखते हैं तो x इज इक्वल टू, ये है 28.5 √3 और माइनस y की वैल्यू रख देते हैं। देखिए y की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, ये 28.5 अपान √3 था, 28.5 अपान √3। अब देखिए हम करते क्या हैं कि दोनों में 28.5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 28.5 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और -1 अपान हो जाएगा √3। अब हम लोग इसको सॉल्व करें, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। ये है 28.5 और देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, √3 का √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, -1 और नीचे आ जाएगा √3, यानी ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 28.5 और इनटू देखें 3 - 1 2 हो जाएगा और ये हो गया √3। तो अब जो है अगर 28.5 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 57 अपान √3 हो जाएगा।
आप गुणा कर दीजिए, 28.5 में 2 का 57 हो जाएगा। लेकिन देखें फिर यहाँ रूट आ गया नीचे, तो रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो रूट से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे, √3 का नीचे भी गुणा कर देंगे, और फिर देखें यक्स की वैल्यू क्या मिल रही है। यहाँ लिखते हैं यक्स इज इक्वल टू 57√3 और नीचे √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3। तो 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए। चलिए देखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये x की जो वैल्यू है ये है 57√3 और नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 से कटा दीजिए, 1957 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 19। तो यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 19√3 मीटर। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि वो लड़का कितनी दूरी तय किया बिल्डिंग के तरफ, भवन के तरफ, तो वो लड़का 19 करड़ी में 3 मीटर की दूरी तय किया। यही हम लोगों का आंसर हुआ। यानी इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का सॉल्व होता है। तो इस प्रकार आज हमें उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।